वीडियो में हम जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया से 12 किलोमीटर दूर एलिफेंटा द्वीप पर। इसके बीच हम देखेंगे अरब सागर का नज़ारा। इसके बाद आनंद लेंगे मुंबई की आन बान और शान कहे जाने वाले वड़ा पाव का। इसके बाद आम रस के मज़े के साथ करेंगे अपने मुंह को खट्टा। और अंतिम पड़ाव पर राष्ट्रकूट वंश और सिल्लारा वंश के इतिहास को जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज की यात्रा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अंतिम वीडियो में हमने आपको पूरे मुंबई के दर्शन के बाद इसी स्थान पर छोड़ा था। यह स्थान है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, जहां से लगभग 1 घंटे की दूरी पर फेरी की सवारी और अरब सागर की लहरों के उस पार है एलिफेंटा द्वीप। चलिए ले जाते हैं आपको इस सफ़र पर एलिफेंटा द्वीप की ओर। अभी हम अरब सागर में गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर एलिफेंटा द्वीप पर जा रहे हैं। हाँ मम्मी, इधर ही जाने का क्या इसने? इधर ही जाने का कि रुकेगा? इधर ही जाएगा ये। उतरेगा हैं? नहीं उतरेगा, हम लोग उतरेगा। अच्छा, तुम लोग उधर ही उतरे। पापा आप भी वही उतरेगा? फादर अच्छा, वही उतरेगा हम भी। और ये यहाँ फेरी है, देखा? अरे भैया थोड़ा द्वीप पर यह पहाड़ी ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि एक हाथी बैठा हुआ हो, इसीलिए इसे एलिफेंटा द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो फाइनली 1 घंटे के बाद हम जा पहुंचे हैं एलिफेंटा द्वीप के पोर्ट पर। तो चलिए ले जाते हैं आपको एलिफेंटा द्वीप पर। रोक दिया अब इसने ना। स्नैप लेने क्या? हाँ, ये तो रहा एलिफेंटा, एलिफेंट की तरह, मतलब बैठा हुआ हाथी की तरह है ना। नाम रखा हुआ अंग्रेजी। हम लोग रखते तो
हाथी रखते हाथी छोटा हाथी बड़ा हाथी ना ना वो बेटा हाथी सोया जमडू हाथी शुयू हाथी हम रखते शुयू हाथी। तो हमें अब दिखा सामने से एक छोटी सी ट्रेन जिसमें चढ़ना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इसमें काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन हम देखेंगे वापसी के समय हम जरूर इस पे आएंगे। वड़ा पाव वड़ा क्या है ये? फाइनली हमने ट्राई किया मुंबई का सबसे फेमस भोजन वड़ा पाव। मम्मी क्या है ये? बड़ा पाव। वड़ा। बड़ा पाव। भूख लगी थी ना पापा? यहाँ पे अब इस वड़ा पाव को इसको किलिंग करेंगे मुंह से। खाते हैं वड़ा पाव। तो वड़ा पाव खाने के बाद हमने ट्राई किया आम रस। चलिए देखते हैं कैसा होता है ये। अनुमम ये खट्टा होता है, जानते हैं मम्मी पापा का रिएक्शन इसको खाने के बाद। पैसा दे दिया आपने? हाँ पैसा दे दिया अंकल ने? ऐसा कोई आउटडोर पैसा दे दिया मैंने। जहाँ पे ना स्पोर्ट्स दे दिया ना? स्टारबक्स। पकड़ो ना। कैसा है? आम का रस। अभी मेरे खाटो तेरे बस होते नहीं आम रस, तभी तो बोले आम जैसा रस हो रहा है बाबा। दिखाओ भयंकर है। भयंकर हो रहा है। मैं अकेले तू हिंदी लानी समझे तो घबरा नहीं समझता हूँ। ये खा लो पापा। एलिफेंटा पहाड़ी पर जाने के लिए आपको इस बाजार से गुजरना पड़ेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि हर दिन इस बाजार में मेला लगता हो। आप अपने आसपास अनगिनत दुकानें एवं फेरी वाले देख सकते हैं। इसके बाद हमने एलिफेंटा पहाड़ी पर जाने के लिए 5 रुपए का टिकट लिया। माँ माँ इधर 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 आ। रुक जा आप 15 रुपए देना। मम्मी माँ ये लेना जरा, तीन टिकट लेना। कितना है 5 रुपए? 15 रुपए दे दो। 1 मिनट मम्मी छोड़ दे जरा। हाँ मम्मी के दे दो। हम हाँ बहुत गर्मी हो रही है। अभी हम एलिफेंटा में पहुँचे हैं, एलिफेंटा द्वीप पर, आइसलैंड पर, और देखेंगे एलिफेंटा के केव क्यों फेमस है और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पे हुआ था। तो वीडियो में बने रहिए। पापा जी हाथ हिला रहे हैं, तो चलते हैं देखते हैं आगे क्या है और कैसे क्या क्या यहाँ पे मतलब फेमस बहुत है। यहाँ पे से है 120 सीढ़ी। चलो हाँ 120 सीढ़ी है, तो अब यहीं पे होगा। ज़्यादा बड़ा भी थोड़ी ना था, वो दूर से लग रहा है ना। उसने हमारे हैं चल लेंगे कि नहीं चल लेंगे ना। चलने में मास्टर हो गए। 120 सीढ़ी मतलब जितना हमारे स्टेशन से नीचे यार हमारे घर 2 चक्कर।
चलो मम्मी। क्रिस्टल है वो, ये समुद्र में मिलता है। पहाड़ पे जमीन के पहाड़ में? हाँ। कौन से? यहाँ पहाड़ी में? यहाँ की पहाड़ी में? अच्छा, क्रिस्टल है, अलग से घर में ले जाते हैं। ऊपर का उठाओ मत। उठाने के बाद आहिस्ता रखो, डालो मत ऐसा। तो फाइनली 120 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम जा पहुंचे एलिफेंटा गुफाओं के प्रांगण में। चलो चलो चलो। पापा इधर से जाना है सर। अच्छा चलो, वहां से भी चलो। तो फाइनली हमारी मंजिल हमें मिल ही गई। जी हाँ, अभी हम हैं मुंबई के एलिफेंटा द्वीप के विश्व प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाओं में। तो जानते हैं इसका इतिहास। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 12 किलोमीटर दूर अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप पर मौजूद है। इसका ऐतिहासिक नाम घारपुरी है। एलिफेंटा का नाम पुर्तगालियों ने यहाँ की पहाड़ी को दिया था, जो कि एक हाथी नुमा प्रतीत होती है। आइए बात करते हैं इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम इतिहास संजोए एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में। पहाड़ को काटकर गुफा रूप देना सदियों की कला रही है, परंतु इसको एक महल का रूप देना दक्षिण भारत की स्थापत्य कला का मुख्य भाग रहा है। यूं कहा जाए कि यह प्राचीन गुफा भारत की आन बान और शान है। हजारों लोग इस गुफा को देखने आते हैं। शिव को समर्पित यह गुफाएं कला एवं संस्कृति का बेजोड़ नमूना है। यहाँ पर कुल 7 गुफाएं हैं। इसमें मुख्य गुफा का आकार कई बड़ा और विशाल है। इस गुफा में 26 स्तंभ पहाड़ी को ही काटकर उकेरे गए हैं। इन गुफाओं के स्थापत्य कला दक्षिण भारतीय मूर्ति कला से प्रेरित है। बड़ी बड़ी मूर्ति, शिव का नटराज स्वरूप एवं शिव की जटाओं में गंगा, यमुना और सरस्वती को दर्शाना भारतीय कला को और जटिल बना देता है। यहाँ पर मौजूद अर्धनारीश्वर रूप में एक मूर्ति पुरुष और महिला की शक्तियों को दर्शाता है। सुंदर कलाकृति, मूर्तियां और शिव पार्वती का प्रेम इन गुफाओं को देखने में मिलता है। इसी खूबसूरती के लिए एलिफेंटा द्वीप पर इन गुफाओं को सन 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। मान्यता है कि 9वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान सिल्लारा वंश के राजाओं ने इन्हें निर्मित किया है। बाद में यह गुफाएं राष्ट्रकूट वंश द्वारा पूर्ण की गई थी। एक बहुत पक्का पत्थर है, उस पत्थर पे नक्काशी करके ये पूरा महल तैयार करके है। ऊपर आप देखेंगे काला पत्थर, और इस पत्थर को यहाँ से फेंका गया और इस पे महल बना रखा है। एलिफेंटा की गुफाएं इसीलिए फेमस है। और इसमें दिखाएंगे हम अंदर कैसा, अंदर बहुत बड़े ज़्यादा लोगों का जगह है। और ये शिवलिंग है बीच में, तो ये पूरा एक ही पत्थर है। ये इसमें कहीं भी अलग चीज़ नहीं है। तो ये गुफाएं, यहाँ पे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जो अभी छिन्न भिन्न हालत में हैं। और ये छोटा सा कमरा, कभी यहाँ राजा महाराजा रहते होंगे। और ये महल टाइप का बना रखा है। शिव का स्थान, शिवलिंग है यहाँ पे। और ये पूरा पत्थर काटा हुआ। हटो तो
यहाँ भी तो मंदिर ही है अंदर, यहाँ भी तो मूर्तियाँ लगा रखी, मूर्तियाँ यहाँ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं अंदर तो। इसके बाद हमने 7 अलग अलग गुफाओं का भ्रमण किया, किंतु यह गुफाएं अभी निर्माणाधीन थी। गुफा नंबर 1 की तरह यह विशाल नहीं थी। इनको बनाने का उद्देश्य जो भी हो, परंतु यह भारतीय कला का बेजोड़ नमूना है। हाँ पूरा एक ही रहे होंगे बना देना, पर बना देने दिया होगा उसमें कुछ। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ ना लिंग वो नहीं है, नंदी नहीं है, नंदी का कॉन्सेप्ट कहीं। संपूर्ण भ्रमण के बाद हम वापस जा रहे हैं अपनी मंजिल मुंबई की ओर। फिर से हमें एलिफेंटा पोर्ट पर जाके फेरी की सवारी से 1 घंटे यात्रा के बाद गेटवे ऑफ इंडिया भी जाना है। तो पहाड़ी से ऑलमोस्ट उतरने के बाद हमने नींबू सोडा ट्राई किया। यहाँ पर काफी गर्मी होने के कारण आपको डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो सकती है। नहीं जाने का है अभी, नहीं देखने का। माँ पापा लो। गेस्ट हाउस है दोस्त। पहाड़ी से नीचे उतरते ही हमने समुद्र किनारे मैंग्रोव वन देखे। यह वन कटीले एवं समुद्र के नमकीन पानी के तट पर छिछले पानी में होते हैं। कभी किताबों में पढ़ा होने के कारण इन वनों की खूबसूरती से मैं अनजान था। बंगाल का सुंदर वन भी इसी प्रकार की वनस्पतियों से बना है। इसके बाद हमने वापस जाने के लिए यह लोकोमोटिव अपनाया। यह एक छोटा सा लोकोमोटिव है जो लगभग 400 मीटर के लिए ही बनाया गया है।
एलिफेंटा केव के भ्रमण के बाद हम जा पहुंचे एलिफेंटा पोर्ट पर। इसके बाद यहाँ से दोबारा फेरी की सवारी से लगभग 1 किलोमीटर दूर है गेटवे ऑफ इंडिया। तीन है। हाँ सब नहीं दिए ऊपर नहीं है भैया, ऊपर बैठने के लिए इधर उधर। अच्छा चलो वापस फुल हो गया और दूसरे में किस बोर्ड में जाना है? स्टार्टिंग रहना पड़ेगा। एक बोर्ड जा रही है क्या? दूसरी बोर्ड। फाइनली 3 घंटे एलिफेंटा केव घूमने के बाद हम जा पहुंचे हैं एलिफेंटा पोर्ट पर अपनी फेरी में। फेरी अर्थात एक लकड़ी से बनी हुई नाव। इसके बाद हम लगभग 12 किलोमीटर दूर और लगभग 1 घंटे की यात्रा के बाद जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया पर, जहां से हम अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे। आप अभी जिस सागर को देख रहे हैं वो है अरब सागर। भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित यह सागर हिंद महासागर का एक भाग है। तो चलिए ले जाते हैं आपको गेटवे ऑफ इंडिया की ओर। समुद्र में इतने बड़े जहाज देखकर हम हैरानी में पड़ गए थे, क्योंकि हम सब ने पहली बार कोई इतना बड़ा जहाज देखा था। इसके बाद हमने एक कार्गो शिप को अपने साथ चलते हुए देखा, मानो हमारी दोनों नावें आपस में रेस कर रही हों। लेकिन जीतना तो इस कार्गो शिप को था, जो हमसे देखते देखते कई मीलों आगे निकल चुका था। इसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बाद मैं अन्य वीडियो नहीं बना पाया। परंतु जैसे हम इस सफ़र में आए थे, इसी तरह हम मुंबई लोकल और उसके बाद मेट्रो का सहारा लेके मरोल नाके पे जाएंगे अपने गंतव्य स्थान की ओर। होटल अश्विनी के रेस्टोरेंट में और कराया है अपने ही यहाँ का खाना है। मज़ा आएगा खाने खाने में, क्यों? तो नींद लग रही है
थकान लग गई, नींद लग रही है, थकान लगी, बहुत भयंकर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं होटल में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इस यात्रा में प्रयोग होने वाली एजेंसी इंडियन टूर सॉल्यूशन है। अधिक जानकारी के लिए नंबरों पर संपर्क करें।